तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे चैन रूल है ना, श्रृंखला नियम के कुछ और क्वेश्चन। अभी अपन ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करी, सबको ध्यान आ गया होगा कि सर ने क्या पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के ना करके अभी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों जब हर टाइप खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अपन पहले टाइप कर लेते हैं एक आध दो वीडियोस में, उसके बाद जब अपन एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बनते रहेंगे, तो फिर वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम तो ये है प्यारे प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स हो तो dy अपॉन डी एक्स का मान याद कीजिए। तो हल करके प्यारे बच्चों बोलेंगे हम कि दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों आपको इतना तो पता चल गया है अब कि ये दो फलन नहीं है, ये एक ही फलन है, ये एक ही फलन है। हाँ, ये दो फलनों को जोड़ा जरूर गया है। प्यारे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि अगर लॉग है तो लॉग के बाद x होता है, तो ये एक फंक्शन हो गया। मतलब जहाँ पे x मिल गया ना वहीं पे एक फंक्शन पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लॉग साइन x है प्यारे बच्चों, यहाँ शुरुआत किया हमने, जब तक x नहीं मिलेगा तब तक एक कंप्लीट फंक्शन नहीं हुआ। ये x मिल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फलन बोला जाएगा। अगर ये ऐसा होता बच्चों log x इंटू साइन एक्स, तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखा हमने ये x मिल गया मतलब ये एक फंक्शन हो गया। फिर यहाँ से देखा हमने ये x मिल गया मतलब ये दूसरा फंक्शन हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो जहाँ x मिल गया वहीं पे वो कंप्लीट फंक्शन एक फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब अगर log है, फिर साइन है, और फिर cos है, फिर tan है, फिर e की पावर है साइन x, तो अब तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 फलन हैं। लेकिन बच्चों चेक करते हैं, यहाँ से गए x मिला क्या, नहीं मिला, 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 ये x मिला। तो मतलब ये पूरा एक ही फंक्शन है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जहाँ x मिलेगा वहीं पे एक फंक्शन वो बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर ये क्वेश्चन log x इंटू साइन एक्स होता, दो फलन होते, तो पिछली वाली एक्सरसाइज से सॉल्व होता, दो फलनों के गुणनफल का अपकलन, प्रोडक्ट रूल है ना बच्चों। लेकिन यहाँ तो log में x ही नहीं है, साइन x है, मतलब ये फलनों का फलन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है प्यारे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा है, उसी कॉन्सेप्ट के सहारे से अपन ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगला काम है, हम क्या बोलते हैं कि log के बाद क्या होता है, हम जानते क्या हैं, हमको पता है d अपॉन डी एक्स, लॉग x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। मतलब log के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। देखें है क्या, log के बाद तो sin x है, मतलब log के बाद x नहीं है, कुछ और है। तो बच्चों x के स्थान पे जो भी हो उसे हम t मान लेंगे, इसीलिए इसको मैं t नियम कहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कि साइन x इज इक्वल टू, x के स्थान पे क्या है, log के बाद x होता है, तो log के बाद साइन x है, मतलब x के स्थान पे साइन x है। तो साइन x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, t रखने पर, साइन x इज इक्वल टू t रखने पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं t इज इक्वल टू साइन x भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे सिंस y इज इक्वल टू है क्या अपने पास, log साइन x है प्यारे प्यारे बच्चों, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log साइन x को हमने क्या माना है बच्चों, साइन x को हमने t माना हुआ है। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx लगा देंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या है, log t है प्यारे प्यारे बच्चों। अब एक समस्या आ गई, समस्या ये कि यहाँ t है और यहाँ dx है, अवकलन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर फंक्शन t में है तो अवकलन t के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों।
तो यहाँ से फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन dt और फिर कर देंगे log t। अब इस dt को बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब बताओ क्या हो सकता है, हमें पता है, सिंस हमें पता है कि d अपॉन dx बच्चों log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो सेम ऐसे ही d अपॉन dt log t क्या होगा, 1 अपॉन t होगा। प्यारे बच्चों x में था तो अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा, t में है तो अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t हो जाएगा इनटू बच्चों d अपॉन dx कर देंगे और यहाँ पे t का मान रखेंगे बच्चों। t क्या है, t है प्यारे बच्चों, t है sin x। तो t के स्थान पे क्या रख देंगे बच्चों, हम sin x रख देंगे। हमें यहाँ भी लिखना चाहिए था, है ना, ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस क्या हुआ ऐसा, हम बोलेंगे सिंस जो t है t इज इक्वल टू साइन x, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है प्यारे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से। अब इधर कर रहा हूँ मैं मुझे उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी साइन टी। प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो d अपॉन डी एक्स साइन x के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, cos x रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। बच्चों क्या है, हमको पता है कि t इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, मतलब हम t के स्थान पे साइन x रख सकते हैं। तो t के स्थान पे क्या हो गया, साइन x हो गया। अब ये इंटू क्या हो गया, cos x हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको हम व्यवस्थित करके ऐसा भी कर सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x। अब ये बात हम बहुत दिनों से जानते हैं बच्चों कि cos x अपॉन साइन x होता क्या है आखिर, है ना बच्चों, होता क्या है आखिर। तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि cos थीटा, है ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा या फिर cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम cos x अपॉन साइन x के स्थान पे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x अपॉन साइन x के स्थान पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, cot x कर देंगे। और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताना। अब मैंने बोला है कि हर एक क्वेश्चन करने के बाद एक छोटू सा डिब्बा आपको नोट्स में बनाना है और शॉर्टकट मेथड वहाँ पे कर लेनी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन था d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स था ना बच्चों, लॉग और साइन x। तो मैंने क्या बोला है कि लॉग के बाद क्या होगा, x होगा, लॉग x होता है ना। अब पहले वाले पे ध्यान दो, पहले वाले पे, सबसे फर्स्ट वाले पे, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला क्या है, लॉग है, लॉग के बाद क्या होता है, x होता है, लेकिन x के स्थान पे कुछ और है, तो कुछ और को क्या समझो, x ही समझो। तो प्यारे बच्चों log x का अवकलन 1 अपॉन x, x है क्या, x है साइन x। फिर मैंने बोला है जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अपकलन कर दो। तो x के स्थान पे साइन x है तो साइन x का फिर से अपकलन कर दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x, बच्चों साइन x का अपकलन क्या होगा, cos x होगा। तो कुल मिला के ऊपर आ जाएगा cos x अपॉन साइन x। तो cos x बटे साइन x क्या होता है बच्चों, cot x होता है। बच्चों यही काम तो टी नियम में हो रहा था ना, जिसको टी मानते हैं, साइन x को टी मानते हैं, तो फिर dt अपॉन डी एक्स हुआ था ना, t का अवकलन साइन x का अवकलन cos x। तो वहाँ पे लेंदी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है।
तो अपन हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करते चलेंगे दोनों प्रोसेस के साथ, ताकि अपना शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों बच्चों क्या होता चले, मजबूत होता चले। तो ऐसे ही बच्चों एक अगला टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी अपन एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं, आप लोग परेशान मत होना, ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमको मिलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्यारे प्यारे बच्चों। तो हल करके पहला काम हम क्या बोलें, दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों, दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 7, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 7 प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी हम क्या बोलेंगे बच्चों, अभी हम ये बोलेंगे, क्या बोलते हैं वैसे, कि साइन के बाद क्या होता है, फार्मूला क्या है बच्चों, d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का फार्मूला है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन जब सेम ऐसा ही रहे, एग्जैक्ट ऐसा ही रहे तब, ठीक है बच्चों। तो अभी हम ये देखेंगे कि साइन के बाद क्या होना चाहिए, साइन के बाद एक्स होना चाहिए, लेकिन कुछ और है। तो जो भी एक्स के स्थान पे है, जो भी एक्स के साइन एक्स, तो जो भी एक्स के स्थान पे है उसे टी मान लो। तो बच्चों एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इज इक्वल टू क्या बोल दें टी रखने पर। तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब दोनों पक्षों का है ना बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर लगाएंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, अभी अपन ने टी वाला ये अवकलन बाद में करते हैं ना बच्चों, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। अब करेंगे अवकलन। तो प्यारे बच्चों बोलेंगे कि दोनों पक्षों का है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन होगा बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन t। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे फंक्शन t में है, डिफरेंशिएशन x में हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों कि उसे dt बनाना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स है, तो d अपॉन चलो dt कर दें, अब फिर कर दें अपन साइन t, फिर कर दें अपन साइन t। अब मैच हो गया t और t, लेकिन इस dt को बैलेंस भी करना है तो कर देते हैं dt अपॉन डी एक्स, कर देते हैं dt अपॉन डी एक्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी अपन यहाँ पे बोलते हैं कि सिंस d अपॉन डी एक्स, जो साइन x है वो क्या होता है, वो cos x होता है, साइन का अवकलन cos होता है। तो ऐसे ही d अपॉन डी टी साइन t क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा cos का t, और फिर इनटू d अपॉन डी एक्स। इस t का मान रखो भाई, t क्या था, t क्या था बच्चों, t था एक्स स्क्वायर प्लस 7, t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 7, t क्या था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो t के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 कर दिया। यहाँ भी बोल देंगे सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 से। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या कर लें बच्चे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos t, t का मान फिर से रखो यहाँ पे, t का मान क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। अब प्यारे बच्चों इतना आप डायरेक्ट करना सीखो, अब ऐसा मत करो कि यहाँ पे ले जाओ,
यहाँ पे ले जाओ डी अपॉन डी एक्स को x के पास और प्लस डी अपॉन डी एक्स को 7 के पास। ये रूल है, बिल्कुल है, कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए यार, अब इतना तो डायरेक्ट आना चाहिए यार कि एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x, 7 का अपकलन 0, ये करना है आपको। अब आई बात समझ में, ये करना है आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x और 7 का अपकलन 0। लेकिन जिनको दिक्कत है उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ, एक बार अंदर ले जाएंगे बच्चों तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 0। इस d अपॉन डी एक्स का अपकलन मतलब d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी, d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के है। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसलिए मैंने t के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का इस्तेमाल किया। तो प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा 2x, किसको नहीं पता, d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n होता है nx n माइनस 1, तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 2 होगा 2x पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x। इतना जिनको नहीं आता ना, वो फिर से बोल रहा हूँ, समय बर्बाद ना करें आगे पढ़ के, वो पहले 0.2, 0.3 और 0.4 करके आए, तब मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला बच्चों। तो ये हो गया 2x और प्लस अच्छा 7 का अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, तो अब यहाँ होगा 0। तो यहाँ बताना पड़ेगा मुझे कि सिंस हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n होता है nx की पावर n माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है बच्चों 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? बताओ यार, और नोट्स कंप्लीट करते चलो। अब मैं क्रमशः कल से मैं ऑफिस में जब बैठूंगा, सोमवार है कल ऑफिस जाऊंगा, तो वहाँ से रैंडमली ये मान लो कि सबको ही फ़ोन आना है। इस हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर सबको ही फ़ोन करूंगा और सबके इस घर के सामने, पिताजी के सामने आपकी सच्चाई बताऊंगा कि आप कर क्या रहे हो, आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो। और वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमने फ़ोन दे दिया तो पढ़ाई कर रहा है, फ़ोन दे दिया तो पढ़ रहा है। लेकिन क्या पता कि पप्पा जी ने फ़ोन दिया है और आप कहाँ कहाँ उस फ़ोन से घूम रहे हो, दुनिया के किस कोने में बैठे व्यक्ति से बातें कर रहे हो, दुनिया में कितनी फालतू के वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, वो फालतू के वीडियोज़ देख रहे हो। बच्चे आप जो देखते हो ना कि ये मोटिवेशन, वो फलाना मोटिवेटर, उनके वीडियो देखकर आप अच्छे इंसान बन जाओगे? तो नहीं बन पाओगे। आपको वीडियो देखना है, पढ़ना है बच्चों, यही आपका मोटिवेशन है। अगर इस वक्त आपके पास फ़ोन है तो वो सिर्फ क्यों है? पढ़ने के लिए है। अगर पढ़ने के अलावा ज़रा सा भी उसका इस्तेमाल करते हो तो वह आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। और मैं बताऊँ आपको, जो टेक्नोलॉजी वरदान है वो आपके लिए घातक साबित हो जाएगी और आपका पूरा कैरियर ले डूबेगा प्यारे बच्चों। तो यही मोबाइल जिससे आप चैटिंग कर रहे हो, फालतू की बकवास कर रहे हो, तो ज़्यादा करोगे फिर ना, ये जीवन इस तरह से बर्बाद करेगा कि इसी मोबाइल की किसी दुकान में उस मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहे होगे, है ना, स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो, कवर लगा रहे होगे, कैया से कनेक्शन जोड़ रहे होगे, तो ज़िंदगी क्या है, बदतर हो जानी है बच्चे। तो इस मोबाइल को दूर रखो अपने आप से, सिर्फ तब इस्तेमाल करो जब आप पढ़ते हो, वीडियो देखते हो। वीडियो देखने के जस्ट बाद भैया उसका नेट ऑफ करके साइड रख दो। किताबें ही सब कुछ हैं, किताबें, रफ पेन, यही तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र हैं, इनका इस्तेमाल करो बच्चे। इनके अलावा फ़ोन से बहुत दूर रहो, नहीं तो बर्बाद हो जाना है। फालतू की चैट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे तो दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ, तो मुझे पता है उनका हश्र क्या होने वाला है। तो इसीलिए बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो। तो क्या होगा आगे बढ़ते हैं अपन। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 7, 2x प्लस 0 क्या होगा बच्चों, 2x होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x को पहले कर दो और cos x स्क्वायर प्लस 7 को बाद में कर दो। ये हमारा आंसर है। अब बात आई शॉर्टकट मेथड करने की कि सर जी शॉर्टकट मेथड भी तो साथ साथ करना है, हम पर थोड़ी करेंगे यार, हमको बस थोड़ी एग्ज़ाम देना है, आप भी करो, आपको भी एग्ज़ाम देना है ना, ताकि आप भी पास हो जाओ। पता लगा फेल हो गए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हमें करना है डायरेक्ट, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास, कॉस है और एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। तो पहला क्या है, शुरुआत किससे हुई, कॉस से हुई,
तो सिर्फ कॉस का लॉजिक दिमाग में लाओ, बाकी भूल जाओ। कॉस के बाद थीटा है, एक्स है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, नाला है। कॉस के बाद जो है वो कोण है। अगर कॉस के बाद प्यारे बच्चों, कॉस के बाद अगर मोदी जी भी हैं तो इनकी कॉस के सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि अगर कॉस के आगे है मतलब वो थीटा है, कोण है। आई बात समझ में? तो कॉस के सामने जो है ना उससे टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ कॉस का लॉजिक देखना है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है? दिमाग में लाओ, d/dx कॉस x इज इक्वल टू माइनस का साइन x। तो हमने क्या बोला? कॉस के बाद क्या होता है? x होता है। अगर नहीं है तो उसे x समझो। तो अब मैंने समझ लिया कि ये कॉस x लिखा हुआ है, तो कॉस x का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों? होता है साइन x। x मतलब x² + 7। अब अगला काम क्या होता है बच्चों? जो भी x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन करते हैं। आई बात समझ में? तो cos x होता है, x नहीं है तब भी उसको x मानो, तो मैंने बोला कि cos x² + 7 नहीं, ये cos x लिखा हुआ है। cos x का अवकलन sin x, x के स्थान पे जो था वही कर दो, और फिर जो x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन कर दो प्यारे प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा sin x² + 7, x² का अवकलन 2x, 7 का अवकलन 0, तो 2x को हम पहले कर लें। अपन ने क्या गलती करी प्यारे प्यारे बच्चों? इस वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कॉस में ही था। अरे यार क्वेश्चन साइन में है यार, कुछ भी करते रहते हो धीरज बाबू, है ना? क्वेश्चन तो साइन में था ना यार, साइन में था ना, sin x² + 7। मतलब ये जो आंसर ये देख के ही अपन चालू हो गए, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो सही बोल रहे थे ना, अपने को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, वैसे अपन कॉन्सेप्ट वाले इंसान हैं। तो प्यारे बच्चों फिर से शुरू हो जाओ। साइन के बाद क्या होता है? x होता है। अगर कुछ और है तो क्या करेंगे? उसे x मानेंगे। तो हम क्या बोलें? ये क्या लिखा हुआ है? sin x लिखा हुआ है। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। x के स्थान पे क्या है? x² + 7 है। अब क्या करते हैं? जो x के स्थान पे रहता है उसका फिर से अवकलन कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया cos x² + 7, x² का अवकलन 2x, 7 का अवकलन कांस्टेंट है तो 0, 2x पहले आ गया, फिर cos आ गया, फिर x² + 7 आ गया। मैच कर लो भाई आंसर, 2x cos x² + 7, 2x cos x² + 7। तो दोनों मेथड में सेम आंसर आया, मतलब हम लोग जिंदाबाद वाला काम कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, फिर और टाइप ऑफ क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं। मेरा पूरा मकसद जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने का ही है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये है y = x²। अच्छा एक और दूसरा कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये लोग गलतियां करते हैं। y = sin x का होल स्क्वायर, y = sin x का होल स्क्वायर। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे तीसरा तरीका कर देते हैं जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही नहीं है। वो क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, अगर आपके पास y = sin x का होल स्क्वायर होता है तो कुछ महान बच्चे y = sin x का है तो sin² x कर सकते हैं। तो अब उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, आप लोग गलती करना मत। जब भी पावर दिखे तो पावर वाला फार्मूला ही दिमाग में लाना बच्चों। अब उनको ऐसा लगता है कि सिंस d/dx sin x = cos x होता है, तो ऐसे ही d/dx sin² x = cos² x होगा। क्यों होगा यार? तुम्हारे घर की खेती है क्या? धान है क्या? रोपा लगवा दिए थे, अपने हिसाब से काट लोगे? नहीं कर सकते ना। तो वही बात है, मैंने क्या बोला है, जो रूल है ना, जितने फार्मूले हैं ना उतने ही करने हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है फालतू वाला, है ना बच्चों? भाई ये sin x का फार्मूला है, x के स्थान पे कुछ और आ रहा है तो टी नियम आ गया, चैन रूल आ गया, स्क्वायर आ गया बच्चे, वही बात है, चैन रूल से सॉल्व होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से नहीं करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत समझदारी के साथ रूल लगाने हैं अपने को, तो ये बात ध्यान रहे, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स के होल स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं। फिर ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन से ये हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे ए इंटू बी वाला। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे टी रूल पढ़ रहे हैं, चैन रूल पढ़ रहे हैं, तो इसे हम चैन रूल से करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात अभी गठान बांध लो, है ना, दिमाग में कर लो कि जब भी पावर दिख जाएगी, घात, जब भी घात दिख जाए, कहीं भी घात दिख जाए अवकलन में, तो दिमाग में सिर्फ एक घंटी बजनी चाहिए, और वो घंटी होनी चाहिए d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n के फार्मूले की। d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 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 एक्स पावर n। हमारे ज़माने में शक्तिमान आया करता था, उसमें था जैकॉल, द ग्रेट जैकॉल, डॉक्टर्स भूल गया मेरे को, क्या था डायलॉग यार, अच्छा आदमी था, मतलब था तो बुरा आदमी लेकिन एक्टिंग अच्छी करता था। द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल ने तुम्हारी इन सारी मिसाइलों को एकदम से पता नहीं शैतान बना दिया है, ऐसा कुछ था उसका। तो बार बार कहता था पावर, शक्तिमान को बार बार वो मात दिलाता था, पावर, जब भी शक्तिमान को कैच कर लिया, पावर शक्तिमान पावर। तो बच्चे जब पावर की बात आए ना, तो ये है एक्स पावर एन, डॉक्टर जैकॉल, ठीक है ना, एक्स पावर एन। सिर्फ ये फार्मूला दिमाग में लाओ, और जो क्वेश्चन पावर वाला हो उसे इस फार्मूले की तरह अप्लाई करने का प्रयास करो, ठीक है बच्चे। फार्मूला होता है n x n माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब x के स्थान पे x होना चाहिए, घंटी बजी तो बस अब लिखेंगे y इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये x पावर n के जैसा है कि नहीं है? x के स्थान पे साइन x है, n के स्थान पे 2 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला है आपसे कि कोई भी चीज़ जो x के स्थान पे है उससे क्या मान लो, t मान लो। तो हम क्या बोलेंगे, हल करके पहला काम तो बोलेंगे गिवन है, फ्री फंड का दिया है ना, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे x पावर n से देखा जाए तो ये x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब x के स्थान पे लेकिन साइन x है, तो जो x के स्थान पे है उसे t मान लो, है ना बच्चों। तो हम बोलेंगे कि साइन x इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग साइन x इक्वल टू t, इसका मतलब t इज इक्वल टू हम साइन x भी बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम बोलेंगे सिंस y इज इक्वल टू है साइन x का स्क्वायर, इसलिए प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू साइन x को क्या मान लिया हमने, t मान लिया हमने, t स्क्वायर हो गया। अब आ गया, अब बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर। अब पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है अपना वीडियो, ख़त्म भी होने वाला होगा, देखते हैं पूरा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता। तो प्यारे बच्चों समस्या क्या आ गई, यहाँ पे t है, यहाँ पे dx है, यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए भैया, अगर नहीं है तो हमें बना लेना चाहिए t स्क्वायर और dt, ये वाला dx यहाँ लिख दो। इतना तो आपको रट गया होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू t स्क्वायर, है ना बच्चों, t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t होगा। यहाँ पे हम बोल देंगे सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, तो t पावर 2 इज इक्वल टू 2t t माइनस 1, तो 2t आ जाएगा। अब बच्चों d अपॉन डी एक्स, इस वाले t का मान रखो, t क्या है प्यारे बच्चों, t हमने माना है साइन x, t हमने माना है साइन x को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आगे अपन लिखेंगे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2t का मान यहाँ फिर से रख दो बच्चों, t क्या है, t है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले कि सिंस अच्छा यहाँ पे दो चीज़, जितने फार्मूले लगाओ यार तो फार्मूले ज़रूर लिखो बच्चों। अच्छा यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है,
x पावर n यहाँ अप्लाई हुआ है ना टी स्क्वायर में, तो यहाँ पे मैंने बगल में फार्मूला लिख दिया है। अभी आप क्या करो, ये भी लिख दो कि t इज इक्वल टू साइन x होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना, इस t के स्थान पे साइन x कर दिया है। बच्चों जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बंद ना हो जाए, मुझे डेली भूल जाता है यार कि समय सेट कर लिया करूँ, है ना, लगता है मोबाइल लेके आया ही नहीं था। अब उसके बाद 2 है, t का मान फिर से रखो, क्या है, t क्या है बच्चों, t है साइन x, t है साइन x, बगल में लिख दो कि सिंस t इज इक्वल टू साइन x। अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला और अप्लाई होगा, d अपॉन डी एक्स साइन x क्या होता है, cos x होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो d अपॉन डी एक्स साइन x के स्थान पे क्या कर दें, cos x कर दें प्यारे प्यारे बच्चों। अभी देखो ये तो एक और फार्मूला आ गया बच्चे, सिंपल सा फार्मूला आ गया। 10th